हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज हम देखने वाले त्रिभुजों के कोण के बारे में। त्रिभुजों के जो बेसिक कोण होते हैं उनके बारे में मैंने पहले बता रखा था, जिनको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल, राइट एंगल और ऑब्टस एंगल, न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। लेकिन त्रिभुजों पे और भी बहुत सारे कोण बनते हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, उनके बारे में हमें जानना जरूरी है। तो आइए जानते हैं कुछ बेसिक कोणों के बारे में, जिसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए कि अगर वो आ गए एग्जाम में तो हम उनको कैसे पहचानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आता है आसन्न कोण। आसन्न कोण जिसको हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं? मान लीजिए दो पैरेलल लाइंस को एक इंटरसेक्ट करती है लाइन, और इसके अंदर एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8 इनका फॉर्मेशन होता है। अगर ये बनते हैं तो इस प्रतिच्छेदी जो रेखा है, इन दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाली जो रेखा है, इसके किसी एक और जो एंगल बन रहे होंगे, या फिर हम कह सकते हैं मतलब ऐसे दो एंगल जिनकी एक भुजा उभयनिष्ठ हो। तो ये यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, इसमें से ये जो भुजा है क्या है? उभयनिष्ठ है। तो अगर इन दो समांतर रेखाओं को एक रेखा काटती है तो उनके एक और जो उभयनिष्ठ रेखाओं पर बनने वाले कोण होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? आसन्न कोण कहते हैं, जिसको हम एडजेसेंट एंगल कहते हैं। अब यहाँ पे जैसे मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 एंगल बना दिए, तो उनके एडजेसेंट एंगल क्या होंगे? तो ये लाइन के इस तरफ अगर ऊपर की बात करूं तो 1, और ये ऊपर की बात करूं इस लाइन के ऊपर तो ये 5, 1 और 5, 2 और 6, 3 और 7 और 4 और 8, ये सभी जो सेट आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे सेट जो हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल के सेट कहते हैं। तो ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए कि किसी समांतर रेखा को अगर कोई एक लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उस लाइन के किसी एक और बनने वाले एक ही साइड के जो एंगल होते हैं, या फिर ऐसे दो कोण जिनकी जिन दो कोणों के एक भुजा क्या हो या एक जो साइड हो कॉमन हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल या आसन्न कोण कहते हैं। और आपको ये चित्र से अगर समझ में आ गया तो फिर को समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मेन जो होता है आपको फिगर ही दिया रहता है। तो आइए शुरू करते हैं अगला वाला, एकांतर कोण, जिसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग एंगल। अल्टरनेट एंगल या अल्टरनेटिंग एंगल कहते हैं। वापस यही वाला फिगर भी मैंने यहाँ पे बनाया है। तो अल्टरनेटिंग एंगल क्या होते हैं? अगर किन्हीं दो पैरेलल लाइंस को कोई एक लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उस लाइन के दोनों कोण विपरीत दिशाओं वाले जो कोण होते हैं, ऊपर और नीचे विपरीत दिशाओं वाले, ये दो पैरेलल लाइन से इसको इसने इंटरसेक्ट किया, तो एक यहाँ पे एक नीचे की ओर, इस लाइन के नीचे की ओर इस तरफ का, और इस लाइन के ऊपर की ओर इस तरफ का जो एंगल होगा, जैसे 4 और 5 यहाँ पे जो होगा, तो ये जो होगा ये क्या कहलाएगा? यहाँ पे अल्टरनेटिंग एंगल कहलाएगा। इस लाइन के नीचे की ओर इस तरफ नीचे की ओर और इस तरफ ऊपर की ओर जो एंगल होगा, तो ये 3 और 6 जो होंगे ये क्या होंगे? आपके अल्टरनेट एंगल होंगे। इधर इस लाइन के ऊपर की ओर ये जो 1 है, और इस लाइन के नीचे की ओर जो इस तरफ है, इस तरफ जो है ये, इसे क्या कहेंगे? 8। तो 1 और 8 जो होगा वो क्या होगा? आपका अल्टरनेटिंग एंगल होगा। दूसरा, यहाँ पे 2, इस लाइन के ऊपर की ओर राइट हैंड साइड और इस लाइन के नीचे की ओर लेफ्ट हैंड साइड में जो एंगल होगा वो क्या कहलाएगा? आपका अल्टरनेटिंग एंगल कहलाएगा। मतलब अगर किन्हीं दो पैरेलल लाइन को अगर कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है तो दो विपरीत दिशाओं वाले जो कोण होंगे जिनकी एक भुजा कॉमन होगी, वो क्या कहलाते हैं? वो अल्टरनेटिंग एंगल कहलाते हैं, एकांतर कोण कहलाते हैं। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं शीर्षाभिमुख कोण। अभिमुख मतलब आमने सामने, और शीर्ष मतलब शीर्षों से। तो ऐसे कोण जो शीर्षों से आमने सामने हो, जिसको हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखिए जहाँ पे एक लाइन है, इसको इंटरसेक्ट किया एक लाइन ने, तो यहाँ पे 4 एंगल बन रहे, ABCD। तो यहाँ पर जो सामने के शीर्ष देखो, इसका भी जो शीर्ष है, A का जो शीर्ष है यहाँ पे और C का जो शीर्ष है वो भी यहाँ पे है, लेकिन ये दोनों आपस में वर्टिकल अपोजिट एंगल नहीं कहलाएंगे। वर्टिकल अपोजिट एंगल जो होंगे जो एकदम अपोजिट डायरेक्शन से मिल रहे हो, तो एक एंगल यहाँ से मिल रहा है और दूसरा एंगल यहाँ से मिल रहा है, तो यहाँ पे A और D जो होंगे वो वर्टिकल अपोजिट या शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। दूसरा यहाँ पे जो C और D है ये आपस में क्या कहलाएंगे? आपस में A और D और C और जो B है ये आपस में क्या कहलाएंगे? शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। तो आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण
जिनके शीर्ष विपरीत दिशा से आकर एक दूसरे के सामने लगे हुए हों। तो ऐसे जो कोण होते हैं जिनके अंदर एक भुजा कॉमन रहती है उसे हम क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख या वर्टिकल अपोजिट एंगल कहते हैं। तो ये चीज समझ में आई होगी। इसके बाद जो एक कॉमन शब्द आ जाता है रिजु कोण, हम नहीं समझ पाते हैं। अब रिजु कोण क्या होता है, जिसको हम फ्लैट एंगल बोलते हैं। फ्लैट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एक फ्लैट लाइन पे बन जाता है। फ्लैट लाइन पे अगर कोई पॉइंट आप लगा दीजिए तो उस पॉइंट के इस तरफ से इस तरफ जो एंगल बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, फ्लैट एंगल या रिजु कोण। रिजु रेखा क्या होता है, जो एक सीधी रेखा पर हो, ये हम जानते हैं। तो रिजु रेखा पर जो किसी पॉइंट पर कोण बन रहा हो उसे हम क्या कहते हैं, रिजु कोण बोलते हैं। इसे पाई एंगल भी कहते हैं, क्योंकि ये 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री को हम पाई डिग्री भी कहते हैं। इसके बाद पूरक कोण आता है। पूरक कोण जिसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, तो इसकी डेफिनेशन समझ लीजिए। ऐसे एंगल जिनके एड जो होता है, जिनका समेशन करने पर वो दोनों 90 डिग्री के हों। जैसे कि यहाँ पे एक 90 डिग्री का हमने कोण बना दिया, ये आपको जो दिखाई दे रहा है, लेकिन इसको काटने वाली एक लाइन थी, तो यहाँ पे सी और डी जो होंगे वो क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। मतलब दो ऐसे एंगल जिनका एडिशन 90 डिग्री होता है उनको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे एंगल जो सी है और प्लस एंगल जो डी है वो क्या है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे ए बी और सी डी, यहाँ पे ए बी और सी डी जो होंगे वो क्या होंगे, आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे, क्योंकि दोनों के एडिशन क्या हो रहा है, 90 डिग्री के बराबर हो रहा है। तो ये होता है पूरा कोण, जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, जो एक दूसरे को कंप्लीट कर दे। मतलब कंप्लीट करने का मतलब 90 डिग्री में एक दूसरे को कंप्लीट कर दे। जरूरी नहीं कि 45 के हों, ये कितने के भी होते हैं, 60-30 का भी हो सकता है, या 45 का भी हो सकता है, या फिर 60-30 का हो सकता है, कितने का भी हो सकता है। तो ऐसे दो एंगल जो एक दूसरे को कंप्लीट कर दें 90 डिग्री में, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। इसके बाद आता है संपूरक कोण। संपूरक कोण जिसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल वे एंगल होते हैं जो एक दूसरे को ऐड करने पर 180 डिग्री का आपको रिजोल्यूशन देते हैं। मतलब यहाँ पे अगर एक रिजु कोण को हम किसी लाइन से इंटरसेक्ट कर दें तो उस लाइन की किसी एक तरफ यहाँ पे ये जो एंगल होते हैं ए और बी आपको जो दिखाई दे रहा है, ये क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। क्योंकि इन दोनों का एडिशन ये कुछ भी हो सकता है, ये 120 डिग्री हो सकता है, ये आपका हो सकता है 60 डिग्री का हो सकता है। तो 120 और 60 क्या कहलाएगा, 80। ये 90 के भी हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं। यहाँ पे अगर मैं इसको इंटरसेक्ट कर दूं और इधर 90 उधर 90 तो 90 और 90 भी क्या कहलाएंगे, वो दोनों कोण क्या कहलाएंगे, आपस में सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं, जिसको हम संपूरक कोण कहते हैं। तो त्रिभुज के कोणों के बारे में ये बेसिक जानकारी आपकी छोटी क्लासों में पढ़ाई जाती है, लेकिन हम उसको बहुत ध्यान से नहीं पढ़ पाते, बीच में हम आगे बढ़ने पर हो सकता है हम उसको भूल जाएं। तो ये आपको एक रिवाइज करेगा कि जो एंगल होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं और कितने कितने टाइप से कैसे कैसे हम उनको पहचान सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। तब तक के लिए जय हिंद।